श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये मैं जो वीडियो है उसकी एडिटिंग लेट कर रही हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा जो वीडियो है ये चौथे सावन सोमवार के दिन का यहाँ पर मेरा ब्लॉग है। तो व्रत है तो क्या हुआ, अपने सपने भी पूरा करना है और अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपकी तबीयत ख़राब है क्योंकि इस समय थोड़ा मौसम चल रहा है तो आप और सब चीज़ें तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप फिर उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका शरीर ही नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे। तो भले ही आप 1-2 दिन का यहाँ पर रेस्ट ले लें। और मैं बता दूँ कि सिर्फ मेरी ही नहीं, पहले बच्चों की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरे हस्बैंड की ख़राब हुई और अब मेरी, इसलिए मैं यहाँ पर एडिटिंग लेट कर रही हूँ। बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, और यहाँ पर मैं किस तरह से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब ये मेरे लिए आखिरी मौका है। और आप भी जब भी किसी चीज़ की तैयारी करिए तो यही सोचिए कि ये मेरा आखिरी मौका है, इसमें करो या मरो वाली यहाँ पर हमें नारा को लागू करना है और अपना जी जान लगा देना है। भले ही आप किसी दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ने की उसमें नहीं रहते हैं, तो आप भले 1-2 दिन गैप कर दें, लेकिन रेयरली ही आप यहाँ पर गैप करिए। जितना संभव हो सके आप डेली पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन डेली का डेली यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स वगैरह बना लिया है और यहाँ पर मैं नहा भी ली थी। और बस यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं उनको जगाने लग रही थी, उनको तैयार करके और फिर स्कूल छोड़ आऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि ये मेरा मतलब ये चौथा सावन सोमवार के दिन का यहाँ पर मेरा ब्लॉग है। तो आज मेरा फास्ट है और फास्ट के दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये तो है कि हाँ, लास्ट तक शाम तक आपकी एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है, बट आपको खाना नहीं खाना होता है। और मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि कुछ भी करो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और दिन में। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी और डेली का मेरा यही रहता है कि मैं अपने कामों को कितना जल्दी निपटा लूँ, ताकि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। और आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आज मैंने अगर 2 घंटे निकाले हैं तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करिए कि आप 3 घंटे निकालें। भले आप आधे घंटे ही मतलब कि 2.5 घंटे ही निकाल पाएँ, पर डेली आप जब सोचेंगे किसी चीज़ को, जब सोचेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो डेफिनेटली आप उसे पाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो डेली आपका ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे कल अब और ज़्यादा टाइम निकालना है और ज़्यादा टाइम निकालना है। बट मुझे पता है कि हम हाउसवाइफ के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम निकालेंगे। आज थोड़ी मेहनत कर लेंगे तभी कल जा कर के हम यहाँ पर सफल होंगे। और वैकेंसी का अभी फॉर्म तो नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे टाइटल देख कर के आप समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ एमपी महिला सुपरवाइज़र 2024 की। इससे पहले 2017 में हुई थी और मैं यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। मैं यहाँ पर कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे, और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और साथ ही साथ मैं भी मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा उसके साथ डेली रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे काम भी होते हैं, उसके साथ ही हमारी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कर रही थी मैं बच्चों को रेडी, क्योंकि दोनों बच्चों को मुझे ही करना पड़ता है रेडी, वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी। और रही फॉर्म भरने की डेट की बात, तो अभी तक तो नहीं आया है। जैसा कि आज यहाँ पर जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो आज 17 अगस्त हो गया है, तो अभी तक तो यहाँ पर नहीं आया है, फॉर्म वगैरह नहीं डला रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होना होगा ना, तो अगस्त के लास्ट तक यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट ज़रूर आ जाएगी। और अगर सितंबर में आती है, अगस्त में नहीं आती है, यहाँ पर सितंबर में आती है, तो फिर आपका एग्ज़ाम जाएगा नवंबर में। चलो कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट नहीं आ रही है तब तक यहाँ पर हम थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं। रिलैक्स का मतलब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ऐसा नहीं है हमारे पास अभी बाउंडेशन नहीं है कि हाँ हमें इतने दिन में ही यहाँ पर तैयारी करना है। हमें
थोड़ा सा ये है कि मतलब कि हम थोड़ा ये कह सकते हैं थोड़ा रिलैक्स माइंड से और फ्री माइंड से यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए तो बढ़िया है, तो मेरे लिए भी बढ़िया ही है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहाँ पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी से, फिर यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। वैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा। मैंने अभी टेस्ट दिया है, मेरे कितने मार्क्स आए वहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो अब देखते हैं कब फॉर्म यहाँ पर डलता है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप योजनाओं की जो डेट है उसे किस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे मतलब जिनकी हमें डेट को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम यही होता है योजनाओं की डेट याद करना, क्योंकि ये भूल जाती हैं, हम कितना भी मतलब कि उसको रिवाइज करें। और मेन ये होता है कि मिक्स हो जाता है, जैसे किस योजना की डेट है, ये किस योजना की डेट है, वो क्या है, मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे वही दिक्कत होती है। तो हम कैसे पढ़ें, कैसे उसको मतलब कि रिवाइज करें जिससे वो हमें याद रहे, तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ये ट्रिक। और देखिए यहाँ पर बच्चों को मैं स्कूल छोड़ करके आ गई थी और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। और फिर पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाय और पानी पीऊँगी। और मैं बता दूँ कि अभी टाइम मैं 4:30 बजे उठी हूँ, मतलब 4:40 हो रहे थे तब उठी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले टिफ़िन बॉक्स वगैरह बनाया, नहाई और झाड़ू पोछा किया, फिर बच्चों को यहाँ पर मैंने रेडी करके स्कूल छोड़ आई हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो अभी तक टाइम 10:30 हो गए थे, क्योंकि मैं यहीं पास में मंदिर है वहाँ पर भी गई थी। तो मतलब कि हर चीज़ यहाँ पर मैं मतलब कि हर चीज़ का वीडियो बनाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लिप्स, क्योंकि जो हमारे काम होते हैं उन्हें भी हमें टाइम से ख़त्म करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। इस वजह से सब कुछ शूट करना और सब कुछ, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 9 से 10 मिनट के वीडियो में डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम सब कुछ यहाँ पर आप लोग को दिखा पाएँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग चीज़ें मैं आपको अलग अलग ब्लॉग में दिखाऊँ, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। और बस यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले करूँगी रिवाइज़, और यहाँ पर मैं अभी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की वही योजनाएं वगैरह देख रही हूँ, क्योंकि योजनाओं की जो डेट है बहुत ही जल्दी भूल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही देख रही थी। और आपको भी अगर कोई ऐसी ट्रिक मालूम हो योजनाओं की डेट याद करने की तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिवाइज़ करने बैठ गई थी। और जैसा कि इस समय कोलकाता में जो हुआ है लेडी डॉक्टर के साथ, तो वो सब देख करके ना बहुत ही बुरा लगता है। तो बस उनको जस्टिस मिले, जिसने भी गलत किया है उसको सज़ा मिले, बस यही हम अपनी गवर्नमेंट से, अपनी पुलिस प्रशासन से या CBI से यही मांग करते हैं। और जितनी भी सोशल मीडिया हैं सब के ज़रिए, और जैसे कि डॉक्टर लोग आज तो पूरे मतलब भारत के, हमारे पूरे भारत के डॉक्टर लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो अफकोर्स की, तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि योजनाएं कैसे याद करें, उनकी डेट कैसे याद करें, उसकी मैट्रिक बताती हूँ। तो जो भी आपकी नोट्स हो उसके फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आप योजनाएं लिख लें और उसके सामने उसकी डेट लिख लें, डेट और सन लिख लें यहाँ पर। और फिर आप देखेंगे कि जब भी आप अपनी कॉपी को खोलें तो एक एक नज़र उस पर ज़रूर डाल लें, उस योजनाओं पर। और जब आप ऐसा डेली डेली करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वो योजनाएं आपको याद हो जाएंगी, उसकी एक जो इमेज होगी वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी और फिर वो भूलेगी नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पर मैंने अभी सारी योजनाएं यहाँ पर नोट नहीं कर रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी मेरी चल रही हैं योजनाओं वाला ही, यहाँ पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। तो जैसे जैसे मैं योजनाएं पढ़ रही हूँ यहाँ पर मैं उनका नाम, डेट और सन यहाँ पर मैं सामने लिखते जा रही हूँ। तो आप ऐसा अपनी नोट्स के फर्स्ट पेज पर कर सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया। और इसके साथ ही आप एक चार्ट में लिख करके या एक कॉपी के पेज में, बड़े से कॉपी के पेज में लिख करके आप जहाँ पर काम करती हैं, जहाँ पर आप खाना बनाती हैं किचन में, वहाँ पर आप इसको चिपका सकती हैं। या फिर जहाँ पर आप स्टडी करने बैठते हैं वहाँ पर आप चिपका सकते हैं। और आप देखेंगे कि आते जाते काम करते और मतलब कुछ भी करते हुए
हुए, आपके चाय पीते, कुछ भी आपकी नज़र उस पर पड़ेगी ना, और आप डेली डेली उस पर नज़र पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा और वो भूलेगा नहीं, और इसकी एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। इस तरह से मैंने इस ट्रिक को अपनाया था जब मैंने MPPSC का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने वहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती थी उनके सन याद करने के लिए, यहाँ पर जो युद्ध हुए थे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो आंदोलन हुए थे उनकी डेट याद करने के लिए मैंने एक कागज़ में लिख करके यहाँ मैंने दीवार में चिपका लिया था। और फिर मुझे वो बहुत अच्छे से याद, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।